दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। और इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरे डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो वीडियो है ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि कोई अन्य एग्जाम है जैसे दरोगा, बिहार एसएससी के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये प्री और मेंस दोनों में काम आएगा बीपीएससी के लेवल पर, क्योंकि आजकल जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शॉर्ट नोट्स टाइप के 3-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो उसमें हमें छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, सीबीसी, तो इन सभी से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स को तैयार करके रखना होता है, क्योंकि आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में कभी कभी आ जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, ये संविधान के कौन से भाग में है और इसका स्थापना कब हुआ था, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, और जो है निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, इसकी शक्तियां क्या है और कार्यकाल क्या है। इनसे संबंधित सारे क्वेश्चनों के आंसर हमें इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहला जो चीज़ है यह है हमारे संविधान में भाग 15 के अंदर रखा गया है। तो भाग 15 के अंदर रखा गया है, तो आखिर हम जानेंगे ये भाग क्या है। संविधान को कई भागों में डिवाइड किया गया है। अब जैसे कि आप जब स्टार्टिंग में या पढ़ेंगे या फिर हमारी वीडियो या कहीं और से कोई वीडियो देखते हैं, तो उसमें आप जानेंगे कि संविधान का कई सारे भाग हैं, भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके। जैसे कि ये भाग 3 में आपका फंडामेंटल राइट है, भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी है, फिर भाग 5 में आपका राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है, और भाग आपका 17 में राजभाषा के बारे में है, यानी कि हिंदी भाषा के बारे में है। 18 में आपातकाल है, भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से सभी भाग में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं, अलग अलग विषयों के बारे में जिक्र है। तो ये आपका भाग हो गया। तो इसीलिए भाग 15 में चुनाव आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अब चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? ये आपका 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई। ये एक इम्पॉर्टेंट आप क्वेश्चन के रूप में वनडे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में इसे जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के स्थापना के दिवस पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, मतदाता दिवस। और यदि अनुच्छेद की बात करें, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की शक्तियां, कार्य एवं कार्यकाल के बारे में जिक्र है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग होता है वह भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। दोनों का स्तर सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और दोनों को जो हटाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया भी वही है कि बहुमत के द्वारा ही हटाया जाएगा, और दोनों को समान वेतन और भत्ते भी समान मिलेंगे। तो ये सब चीज़ जो है दोनों में समान है। इसीलिए हम ये बात को कह सकते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयुक्त और उससे रिलेटेड जो दो और मेंबर होते हैं, एक होते मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के द्वारा नियुक्त किए गए दो मेंबर होते हैं, दोनों समान है। दोनों समान नहीं, आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयुक्त दोनों समान हैं। और यदि चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूछ जाएगा वो आपका होगा। अब इसे हटाने की प्रक्रिया के बारे में इसके पहले वाले स्लाइड में भी जिक्र किया गया था कि विशेष बहुमत। अब हम इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीईसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब को संसद के द्वारा हटाया जाता है। हटाया क्यों जाता है? इसका कोई दुर्व्यवहार सिद्ध हो गया या फिर अक्षमता सिद्ध हो गया कि वो काम करने के लायक नहीं है, किसी टाइप का
है कि उसको किसी टाइप का मतलब बीमारी टाइप का हो गया, तो वो अक्षमता उसी को कहते हैं। तो वो इस टाइप का सिद्ध हो जाता है, तो उसे संसद के द्वारा हटाया जाता है। और हटाने की प्रक्रिया में जितने भी उपस्थित मेंबर हैं, वो मतदान के द्वारा 2/3 सदस्य का बहुमत चाहिए उसे, जिसे सदन का कुल ताकत का 50% से अधिक समर्थन प्राप्त हो। तो ये ज़्यादा 50% से अधिक का समर्थन हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 2/3 ये याद रखना होगा, 2/3 विशेष बहुमत, क्योंकि ये काफ़ी बार स्टेटमेंट के रूप में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि विशेष बहुमत में 2/3 या 3/4 ऐसे कर करके दे दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने की जरूरत होगी। अब नेक्स्ट में है कि आखिर शक्तियां क्या क्या है। आखिर निर्वाचन आयोग है, तो इनकी शक्तियां क्या है। तो शक्तियां में पहली प्रशासनिक शक्तियां हैं, और दूसरी सलाहकारी, और तीसरी अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं जो निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। पहला कार्य देखें तो यह है राज्य के विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के चुनाव को आयोजित कराने का जो काम है वह चुनाव आयोग का होता है। और समय समय पर चुनाव से संबंधित कार्यक्रम हो, चाहे वो आम चुनाव हो चाहे वो उपचुनाव हो, दोनों को निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करना, ईपीआईसी जारी करना यानी इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र जारी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उससे संबंधित विवादों का निपटारा करना, और साथ ही चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सब चुनाव आयोग के काम है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल के प्रति उम्मीदवार प्रचार व्यय की सीमा निर्धारित करना और इसका निगरानी करना कि वो अपने निर्धारित व्यय ही खर्च करें, उससे ज़्यादा खर्च ना करें। संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाह देना, राजनीतिक दल और उम्मीदवार के लिए चुनाव के लिए आचार संहिता जारी करना, और जो उसका अपमान करे, जो उसे नहीं माने, उसको उस उसको दंडित देना। इस प्रकार का चुनाव आयोग के ये कार्य हैं। अब देखें तो चुनाव आयोग का महत्व क्या है, वो उसके कार्य हैं। आखिर हमें चुनाव आयोग की आवश्यकता क्यों है। तो अब देखते हैं ईसीआई। दोस्तों ये आपका शॉर्टकट में लिखा हुआ है ईसीआई, इसका मतलब हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1952 से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों का संचालन करा रही है। दूसरा जो महत्व है, आयोग राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का काम करती है, और यदि पार्टियां आंतरिक पार्टी लोकतंत्र बनाने में विफल होता है, यदि वो किसी टाइप का गड़बड़ी करता है, तो उसकी मान्यता को भी रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। अगला महत्व है समानता, समता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता को बनाए रखने का काम भी चुनाव आयोग का है, और चुनाव संबंधी निर्देशन, नियंत्रण और कानून का शासन बनाने का भी काम करता है। और चुनाव के क्षेत्र में जहाँ चुनाव करवाना है वहाँ पर भी स्वतंत्रता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, व्यावसायिकता होनी चाहिए। इस तरीके का माहौल को, वातावरण को बनाने का भी काम यह चुनाव आयोग का है। और यह हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव पदाधिकारियों, उम्मीदवारों, बड़े पैमाने पर लोगों के बीच चुनावी प्रक्रिया, चुनावी प्रशासन के बारे में जागरूक पैदा करना। क्या कि आपका जो चुनावी बूथ है
वहाँ पर का कैसा माहौल होना चाहिए, यदि किसी टाइप का गड़बड़ी होता है तो आप वहाँ पर शिकायत किससे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टोल फ्री नंबर जारी करना, या फिर पेपर के थ्रू, अखबार के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू इस टाइप के जागरूकता फैलाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अब एक चीज़ और है, अब इतने महत्व, इतने काम के बावजूद भी कुछ न कुछ समस्याएँ आ जाती हैं। अब ये देखना है कि आखिर समस्या क्या-क्या है? आखिर निर्वाचन आयोग का काम निर्धारित है, समाज में उसके महत्व भी हैं, लेकिन समय-समय पर कुछ समस्याएँ पैदा होती है, जिससे चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो अब देखना है कहाँ-कहाँ क्वेश्चन मार्क लगते हैं, और ये सब चीज़ आपको मेंस में लिखने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ईवीएम की खराबी हो जाती है, ईवीएम हैक हो जाता है, किसी का वोट किसी में चला जाता है, तो इस टाइप से जो है काफ़ी बार निर्वाचन आयोग पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जनता का जो भरोसा है चुनाव के ऊपर वो टूट जाता है। तो हमारा जो चौथा नंबर वाला जो समस्या है वो इसी से रिलेटेड है, हैकिंग से रिलेटेड। और और जो समस्या है, जैसे मैं इसे नंबरिंग कर दूँ 1, 2, 3, 4, तो ये 4 नंबर वाले तो ईवीएम से रिलेटेड है। और पहला नंबर वाले जो है, क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जब जनता जागरूक हुई, ज़्यादा संसाधन हो गए, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जैसे-जैसे अपना पैर पसारा है, उससे ये सब चीज़ काफ़ी देखने को मिल रही है, क्या कि चुनाव के समय धन तथा आपराधिक तत्व जो हैं अपराध, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अपराधीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसे रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल इसे रोक नहीं पा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जनता का विश्वास इलेक्शन से उठता चला जा रहा है। और अगला है, चुनाव आयोग कार्यपालिका से कम स्वतंत्र होता जा रहा है, जिसका असर सीधे इस संस्था के छवि पर पड़ रहा है। अब भाई, ऐसा क्या हो गया जो कार्यपालिका से कम स्वतंत्र होता जा रहा है? तो इसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन आते हैं क्या कि जिसकी सरकार रहती है, वो इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये मुद्दा हमेशा उठ के सामने आते रहता है पेपर में। तो आप इसे भी, जैसे समस्याओं के बारे में जब ज़िक्र होगा तो इसे भी लिख सकते हैं। अब अगली समस्या जो है वह है कि संस्थागत कमी। एक सीईसी और तथा अन्य 2 आयुक्तों का जो चुनाव होता है उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है, जिसके कारण से ऐसा माना जाता है कि जिसकी सरकार रहती है वो अपने टाइप के आदमी को, अपने परिचित आदमी को, जो उन्हें अच्छा लगता है उसे उस पद पर बैठा देते हैं, जिससे कि चुनाव आयोग कमज़ोर होता हुआ दिखता है। तो ये इसकी अगली समस्या है, और इसे दूर करने के लिए एक, जैसे उच्चतम न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक एक कॉलेजियम व्यवस्था है, उसकी सिफ़ारिश की जा रही है। तो ये इसके 3-4 समस्या हैं जो कि आपको अखबार में या कहीं और किसी सोर्सेज़ में बार-बार देखने के लिए आपको मिलती हैं, और इसे आप लोग अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हैं। और इसका सुधार अब क्या है? आखिर हम सुधार कैसे करेंगे? अब अब जब तक आपका ईवीएम का मुद्दा शांत नहीं हो जाता है, तब तक इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि हम पहले की तरह आपका जो पेपर सिस्टम था, आपका वीपैट यानी वीवीपैट सिस्टम, उसे जारी रखें। दूसरी ओर एनआरसी रिपोर्ट में ये सिफारिश किया गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, कानून मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति को सदस्य के रूप में कॉलेजियम पर विचार करने की सिफारिश करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश
भी ये जो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब ये है कि चुनाव सुधार से रिलेटेड जो प्रमुख कमेटियां आए हुए हैं उसमें पहले है तारकुंडे समिति, दूसरा है दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरा है इंद्रजीत गुप्त समिति और चौथा है के संथानम समिति। तो दोस्तों ये जो समितियां हैं ये काफ़ी बार वनडे एग्जाम में या फिर आप कहीं पर मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसे आप याद रखें। तारकेंडू समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, के संथानम समिति। तो दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।